अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अगर इन दोनों के हम कंपैरिजन की बात करें और मेनली 3 से 4 पॉइंट्स पे इनका सिंपल कंपैरिजन करें, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, तो मेन फीचर्स जो आपके सामने आते हैं वो हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डेटा की बात करें, रिसर्च वैल्यू बात करें, रिसर्चर की अपनी वैल्यू उसकी क्या है, और फोकस की बात करें। तो पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिव अप्रोच है। डेटा वहां प्राइमरीली जो है पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा को यूज कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्चर जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देख रहा है। अगर वैल्यू की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वैल्यूड इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर रिसर्चर की रिसर्च प्रोसेस की, उस इन्वायरमेंट की, सोशल कॉन्टेक्स्ट की कुछ ना कुछ इसके अंदर चीजें जो है वो अपना असर रखती हैं। जबकि पॉजिटिविज्म कंप्लीटली वैल्यू फ्री है। वो इसलिए वैल्यू फ्री है कि उसके अंदर रिसर्चर की अपनी राय, अपनी ओपिनियन की कोई बात ही नहीं है। जो साइंटिफिक मेथड क्रिएट कर दिए गए हैं उसने उस पे स्टिक रहना है, उस पे चलना है। वो क्या सोचता है, डेटा और जो आपके रिजल्ट्स है इससे जो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लिहाजा इसी वजह से पॉजिटिविज्म यूनिवर्सल लॉज को अनकवर करने के लिए फोकस रहता है, जबकि पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो कॉन्टेक्स्ट को, आप जिस सराउंडिंग में है उसको कुछ ना कुछ मीनिंग देने की भी बात करती है। याद रखिएगा कि मैंने अभी चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाइड जो वे में एक्सप्लेन किया है। ये में भी दोनों जो फिलॉसफीज हैं वो बड़ी डिबेटेबल हैं और बड़ी डीप डाउन अप्रोच है, इनके अंदर बड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो मैंने कोशिश की जितना आसान हो सके आपको उतना आसानी से इसको जो है मैं एक्सप्लेन करूँ। तो अब हम आप आ जाते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो सवाल ये है कि कौन सी बेहतर है, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इस पे ये बात याद रखिएगा कि अगर हम इसके फीचर्स और इनके थ्योरी की बात करें और उसके ऊपर कहें कि जी एक दूसरे से बेहतर है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। कोई एक भी दूसरे से बेहतर नहीं और ना ही पहले वाली दूसरी से कमतर है। डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च क्या है और आप कंक्लूजन क्या ड्रा करना चाह रहे हैं। उसकी बेस पे, आपके रिसर्च क्वेश्चंस की बेस पे आप अपनी जो अप्रोच है, अपनी फिलॉसफी को अडॉप्ट करोगे, अपनी अप्रोच को तय करोगे और उसके मुताबिक चलोगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने पोस्ट पॉजिटिविज्म को चूज किया है तो पॉजिटिविज्म जो है वो बेहतर नहीं है। उसके अपने मेरिट्स हैं, इसी के अपने डिमेरिट्स हैं। आपका रिसर्च क्वेश्चन तय करेगा कि आपने किस फिलॉसफी के साथ जाना है। दोनों जो अप्रोच हैं वो एक दूसरे के बड़े क्लोजर हैं, बड़े माइनर से डिफरेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं। और सबसे जो मेजर डिफरेंस में यही आता है कि उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच वैल्यू फ्री है, जबकि इधर जो है साइंटिफिक अप्रोच तो है लेकिन ये वैल्यू फ्री नहीं है। तो सबसे मेन जो इनका डिफरेंस है ये है। तो आप अगर अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपने फैसला करना है कि वहां पे आप प्योरली साइंटिफिक मेथड के साथ जाएंगे और उसमें आपकी राय की कोई अहमियत नहीं, अपनी राय नहीं देना चाहते, या हाँ जो एक्सपीरियंसेस आप करेंगे ड्यूरिंग द रिसर्च उनकी कुछ ना कुछ जरूरत है, वैल्यू है, तो आप अगेन पोस्ट पॉजिटिव के साथ जाएंगे। तो अगर हम इसको मजीद बेहतर समझना चाहें तो इमेजिन करें कि आप एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, द मोस्ट कॉमन सर्वे जो कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी जो सर्विस सेक्टर या अदर सेक्टर, कोई भी सेक्टर है वो करना चाहता है कि उसके कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं। तो जब पॉजिटिविस्ट अप्रोच के साथ आप इस सर्वे को कंडक्ट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर यूज करेंगे। उसके अंदर फिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि डेफिनेटली किसी एक स्केल के ऊपर फिक्स होंगे। तो फिर आप उस स्केल से आने वाले क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे, सेटिस्फेक्शन की एवरेजेस निकालेंगे, और जो सेटिस्फेक्शन का स्केल भी आप यूज कर रहे हैं वो या तो ऑलरेडी वैलिडेट होगा, हिस्ट्री होगी, या अगर आपने खुद भी डेवलप किया है तो उसको प्रॉपर आप वैलिडेट करवाएंगे। अगर आप पहले रिसर्च के प्रोसेस में रहे हैं तो आपको इस बात का पता होगा
कि आप जो खुद स्केल डेवलप करते हैं या किसी का ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल यूज़ करते हैं जो कि पिछले 20, 30, 40 साल से आ रहा है, तो दोनों की जो वैल्यू में फ़र्क होता है। ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल के ऊपर क्वेश्चनिंग कम होती है क्योंकि वो बड़ा मैच्योर हो चुका होता है। तो डेफ़िनेटली आप इस अप्रोच के साथ जाएँगे और जब आप पॉज़िटिविस्ट की अप्रोच के साथ आएँगे, तो आप मेबी इंटरव्यूज़ के थ्रू आ रहे हों, आपके पास क्वेश्चंस होंगे, डाटा क्वांटिटेटिव नहीं होगा। आप लोगों से उनकी राय पूछ रहे होंगे कि उनके नज़दीक सैटिस्फैक्शन क्या है? कि जो लो डिफरेंट लोग हैं जिनके साथ आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं वो सैटिस्फैक्शन को क्या मीनिंग देते हैं? किसी के लिए कंफर्टेबल ज़ोन में रहना सैटिस्फैक्शन है और किसी के लिए जब तक 100%, 110% उनको डील ना किया जाए, उनको पूरी सर्विस प्रोवाइड ना की जाए, मेबी वो सैटिस्फाई ना हो। तो लोग क्या सोचते हैं जब आप इस बात पे होंगे, अपने मीनिंग उससे अटैच कर रहे होंगे, लोगों के मीनिंग उससे अटैच कर रहे होंगे, तो आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच के साथ चल रहे होंगे। याद रखिएगा दोनों अप्रोचेस की अपनी वैल्यू है और इनके अपने जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, तो आप दोनों में से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटीज़ को देखते हुए दोनों में जो पाथ आप चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं।